गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग दोबारा से एसआरएम चैनल के ऊपर मिले हैं और आज हम लोग देख रहे हैं चंपारण। तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में और ये 1917 में हुआ था। इसको प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कह सकते हैं, सविनय अवज्ञा ये भी कह सकते हैं। चंपारण का मामला काफी पुराना था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध कर रखा था। जो गोरे लोग जो गोरे गोरे कौन थे? गोरे लोग जो थे बागान के मालिक हुआ करते थे और उन्होंने एक किसानों से अनुबंध कर रखा था। वो अनुबंध क्या था? अनुबंध कर लिया कि जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था 3 कठिया सिस्टम्स के नाम में भी पद्धति के नाम से भी जानी जाती थी। 3 कठिया पद्धति। अगर आपके पास 20 कट्ठा का प्लॉट है तो उसमें से 3 कट्ठा का प्लॉट पे आपको नील का खेती करना होगा। इस कारण से इस पद्धति को हम लोग जानते थे 3 कठिया सिस्टम्स। चलिए, ये तो रहा बात कि 3 कठिया सिस्टम वहां पे चल रहा था। अब प्रॉब्लम्स कहां पे आए? 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंग डाई का विकास हो गया। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब क्या हो रहा है कि जर्मनी में रासायनिक डाई का मतलब विकास हो गया। मतलब आर्टिफिशियल कलर जो है एक तरह से कह लीजिए कि वो बनाने लगा गया वहां पे। अब जिसने नील को बाजार से बाहर खड़े कर दिया, अब किसी को भी नील नहीं चाहिए, क्योंकि नील जो है अगर नेचुरल तरीके से उगाया जाए तो वो काफी महंगा पड़ जाता था। उसमें वे इंडिया से इसको इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, तो ये महंगा पड़ जाता था यूरोप के अदर बाजारों में। जब आर्टिफिशियल कलर्स का आ गया, डाई जो है, डाई का जब विकास हो गया तब उसका डिमांड भी घटेगा। इसके कारण चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। अब चंपारण में जितना भी जो नील बागान का मालिक थे, ये गोरे लोग, ये लोग क्या करने लगे कि अब जो है नील का खेती करवाना बंद करना ही बंद करने लगे। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। किसान को भी लग रहा है कि ये जो नील का खेती कर रहे हैं इससे जो है हमको मुक्ति मिल जाए, क्योंकि अब उस तरीके से वो प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे हैं उनका, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है सेल नहीं हो पा रहा है। किंतु परिस्थितियों को देखकर गोरे बागान मालिक किसानों की व्यवस्था का फायदा उठाना चाहते थे। अब ये जो गोरे बागान मालिक ठहरे, अब वो चाह रहे हैं कि किसान का हम कुछ बेनिफिट उठाएं। उन्होंने दूसरी फसलों की खेती के लिए किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के एवज में लगान व अन्य करों की दर में अत्यधिक वृद्धि कर दी। वो जो एग्रीमेंट करवाया हुआ था कि आपको जो है 20 कट्ठा का जो प्लॉट है उसमें से 3 कट्ठे के प्लॉट पे नील का खेती करना है, अदरवाइज उस पर आप जो है किसी दूसरे क्रॉप्स का खेती नहीं कर सकते हो। वो इसके एवज में कि अगर कोई फसल उस पर बोना है तो उसके एवज में हमको इतना टैक्स देना पड़ेगा। और भी टैक्स जो है अत्यधिक वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने द्वारा तय की गई दरों पर किसान को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाध्य किया। और यहां तक बोला कि अगर जो भी तुम प्रोडक्शंस कर रहे हो नील, हम जितना में चाह रहे हैं उतना में तुमको देना पड़ेगा। चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल, सबसे इंपॉर्टेंट नेम यहां पे आता है कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। गांधी जी को चंपारण बुलाने का अगर कोई निमंत्रण देता है तो वो है राजकुमार शुक्ल। फलतः गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, मजहूर अल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक तथा जे.बी. कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच करने चंपारण पहुंचे। गांधी जी जो है, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक
तथा जे.बी. कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच करने चंपारण पहुंचे। गांधी जी के चंपारण पहुंचते ही अधिकारियों ने उन्हें तुरंत चंपारण से चले जाने का आदेश दिया। जैसे ही ये पता चला कि गांधी जी यहाँ पे आ रहे हैं चंपारण, अधिकारी लोग जो है, जितने भी ऑफिसर्स थे, वे सब आते हैं और गांधी जी को बोलते हैं कि आप यहाँ से वापस चले जाइए। किंतु गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन गांधी जी जो है इस आदेश को, ये जो उनके जो ऑफिसर्स थे अंग्रेजों के, जो कि मना कर रहे थे गांधी जी को कि आप चले जाइए वापस, गांधी जी बोलते हैं कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। अधिकारियों ने तुरंत चंपारण से चले जाने का आदेश दिया, किंतु गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया तथा किसी भी प्रकार के दंड को भुगतने का फैसला लिया। और उनका मानना था कि अगर आपको हमको कुछ दंड देना है, सजा देना है, तो आप दे सकते हो। सरकार के इस अनुचित आदेश के विरुद्ध गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का यह मार्ग चुनना विरोध का सर्वोत्तम तरीका था। देखिए, एक चीज यहां पे पॉइंट आउट होना चाहिए कि अगर हमको स्टेट से लड़ना है, फाइट करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है फाइट करने का नॉन वायलेंस। अगर गांधी जी वहां पे विरोध पे उतर जाते हैं, अगर हाथापाई पे उतर जाते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम जो है किसानों को पहले ये करेंगे, उनका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही यहां से जाएंगे, क्योंकि गांधी जी के भी फॉलोअर्स हुआ करते थे उस समय। अब गांधी जी अपने फॉलोअर्स को उनको जो है उकसा करके ऑफिसर्स पे हमला बुलवा देते तो रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन गांधी जी ने अहिंसात्मक मार्ग चुना और अहिंसात्मक मार्ग चुनते हुए उन्होंने सिंपल सा वर्ड में कहा कि आपको मेरे साथ जो भी पनिशमेंट देना है आप दे दो, बट मैं तो वापस नहीं जाऊंगा। गांधी जी की दृढ़ता के सम्मुख सरकार विवश हो गई और गांधी जी जो थे वो दृढ़ हो गए कि हम जो है यहां से नहीं हिलेंगे, नहीं जाएंगे। जब कोई व्यक्ति जो है थाम ले कि अब तो हम हिलेंगे ही नहीं, हम यहां से जाएंगे नहीं, अगर आपको हमको जो पनिशमेंट देना है दे दीजिए, सरकार को लास्ट में विवश हो जाना पड़ता है। अगर इसी पॉइंट्स को अगर आप देखिएगा, अगर गांधी जी वहां पे लाठीचार्ज करवा देते हैं, ये मारपीट पे उतर आते हैं या वायलेंस का तरीका अपनाते हैं, तो सरकार को भी दबाना बड़ा आसान होता। सरकार पकड़ के जेल में बंद कर देता, सरकार जो है दूसरे दिन उनको वहां से डिपोर्ट कर देता, बोलता है कि ये जो है ये हिंसात्मक प्रदर्शन कर रहे थे जिससे कि इफेक्ट पड़ेगा हमारे समाज के ऊपर। लेकिन गांधी जी ने अहिंसात्मक तरीका अपनाया और दृढ़ता के साथ वहां पे रहे और इस निर्णय लेते हैं और गवर्नमेंट को आखिरकार झुकना पड़ जाता है। अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपने आदेश वापस लेने तथा गांधी जी को चंपारण के गांवों में जाने की छूट देने का निर्देश दिया। और अंततः जो गवर्नमेंट है वो झुकता है और अपना प्रशासन को ये बोलता है कि उनको जो है जहां भी जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए। चंपारण के गांवों में जाने की छूट देने का निर्देश दे दिया, मतलब कि वो चंपारण के गांव में जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ये थे गांधी जी। अब बहुत बार कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस के पुजारी थे, एक गाल पे अगर कोई मारता था तो दूसरा गाल बढ़ा देते थे। ये जो कॉन्सेप्ट, मिसकॉन्सेप्ट जो होता है, इस मिसकॉन्सेप्ट को दूर करना होगा। गांधी जी वहां पे स्टेट से फाइट कर रहे थे और स्टेट्स के अंदर पुलिस भी आता है, सारा चीज उसके पास पावर, एडमिनिस्ट्रेशन भी पावर है, वो चाहेगा तुरंत कुचल देगा उसको। लेकिन गांधी जी अपने बुद्धि से काम लेते हैं और उन्होंने वायलेंस का तरीका नहीं चुन के नॉन वायलेंस का तरीका चुना और अंततः उनको जो है गांव में जाने का इजाजत मिल गया। इसी बीच सरकार ने सारे मामले की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया तथा गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया और तुरंत गांधी जी के प्रेशराइज में होकर गांधी जी ने वहां गए चंपारण में और बहुत सारा अपना आंदोलन चलाए
और उस आंदोलन के दबाव में आके सरकार जो है एक कमिटी का गठन कर देता है और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया, उसका सदस्य बनाया गया। गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि तीनकठिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने आयोग को यह भी समझाया कि किसानों से पैसे अवैध रूप से वसूला गया है। मतलब गांधी जी जो कमिटी था उसको कन्विंस करने में भी सफल रहे कि जो गोरे लोग हैं, जो बगान जो मिल मालिक हैं, उन्होंने गलत तरीके से, गलत ढंग से पैसे की उगाही की है और मनमाने तरीके से जो है किसानों से पैसा वसूला है। उसके लिए किसानों को हर्जाना दिया जाए। तो वो जो गोरे बगान मिल मालिक हैं, उन्होंने जो गलती किया है उसके लिए जो किसान है उनको हर्जाना दिया जाए। बाद में एक और समझौते के पश्चात गोरे बगान मालिक अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर राजी हो गए। तो जो गोरे बगान मालिक थे उन्होंने बोला कि जो 25% जो हिस्सा है वो उसको हम वापस कर देंगे। इसके एक दशक के भीतर ही बगान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया और इसके बाद जो है जो गोरे मिल बगान मालिक थे उन्होंने चंपारण छोड़ दिया। इस प्रकार गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम युद्ध सफलतापूर्वक जीत लिया और चंपारण सत्याग्रह से समृद्ध अन्य लोकप्रिय नेताओं में अनुग्रह नारायण सिंह, राम नवमी प्रसाद एवं शंभू शरण वर्मा शामिल थे। चलिए, आज के साथ ही गांधी जी का हम लोगों ने चंपारण आंदोलन देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग मिलेंगे तो वो अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, प्रथम भूख हड़ताल भी उनका होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।